हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने लाइब्रेरी के क्वेश्चन पेपर अपलोड किए थे। तो उन क्वेश्चन पेपर और लाइब्रेरी कोर्स के रिगार्डिंग मेरे बहुत सारे व्यूवर्स की बहुत सारी क्वेरीज़ थी। तो मैंने कोशिश किया है कि इस वीडियो में मैं उनकी सारी क्वेरीज़ को शॉर्ट आउट करूं। अगर उसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको रिप्लाई करने की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लाइब्रेरी साइंस में टोटल कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। तो गाइस, लाइब्रेरी साइंस में टोटल 9 सब्जेक्ट्स हैं, आपको स्क्रीन पर दिए हुए हैं, जिसमें ये सारे सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम एज वेल एज इन हिंदी मीडियम आप इनके आंसर्स लिख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स को छोड़ के। कम्युनिकेशन स्किल का जो पेपर कोड है वो 225 होता है। अगर जैसे कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी ये 221 होगा, इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज ये 222 होगा, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग इंफॉर्मेशन ये 223 होगा। उसी तरह से कम्युनिकेशन स्किल हमारा 225 होगा। सिर्फ यही पेपर मैंडेटरी होता है जो सिर्फ आप इंग्लिश मीडियम में ही लिख सकते हैं। बाकी आप सारे पेपर्स इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी मीडियम, आप जिस मीडियम में कंफर्टेबल हो आप उसमें अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। तो ये टोटल 9 सब्जेक्ट हो गए आपके बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसकी फ़ीस की। तो इस कोर्स की जो फ़ीस है वो करंट है 7,900। इसमें आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस इंक्लूड नहीं है। एग्जामिनेशन फ़ीस 200 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। टोटल 9 सब्जेक्ट्स आर देयर। सो आपकी 1800 रुपीज़ एग्जामिनेशन फ़ीस हो जाएगी, जो 7,900 में इंक्लूड नहीं है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपकी 300 लगेगी और स्पेशल और रिजर्व कैटेगरीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एप्लीकेशन फ़ीस। तो रिजर्व कैटेगरीज आपको अपनी देखनी रहेगी, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। अगर आप उस कैटेगरी में लाई करते हैं तो आपकी फ़ीस एग्जेम्प्ट कर दी जाएगी। तो करंट फीस होगी 7,900 बट एक्सक्लूडिंग एग्जामिनेशन फ़ीस, और रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 300। जब आप लाइब्रेरी का फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है, अगर आप लाइब्रेरी की जो बुक्स हैं या फिर जो मटेरियल अगर आप इग्नू से ही लेना चाहते हैं तो आप उसका अलग चार्ज पड़ता है। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप उसको भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन वो फ़ीस में इंक्लूड नहीं रहती है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको इग्नू के मटेरियल से नहीं पढ़ना है, आप किसी बाहर की दूसरी बुक से पढ़ना चाहते हैं, तो आप उस बुक का जो चार्ज है आप उसको कैंसिल कर दीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसका क्या ड्यूरेशन होता है। तो फ्रेंड्स, ये 1 ईयर कोर्स है हमारा, जिसका मैक्सिमम ड्यूरेशन 2 साल, मतलब 1 साल का कोर्स होता है, लेकिन आप इसको और 2 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। सपोज़ फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया और किसी वजह से आपने उस टाइम पे एग्ज़ाम आप नहीं दे पाए, तो आप उसका एग्ज़ाम आप नेक्स्ट ईयर दे सकते हैं। इस तरह से आपको 2 साल और मिल जाते हैं। एज रिक्वायरमेंट तो कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है, इसकी फ़ीस मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है कि जितने भी पास्ट ग्रेजुएट है, मीन्स ग्रेजुएशन इज़ रिक्वायर्ड एंड मिनिमम 50% इज़ रिक्वायर्ड। हालांकि इसमें अवेलेबल मीडियम लिखा हुआ है इंग्लिश, लेकिन ऐसा नहीं है। You are free to write in English medium as well as in Hindi medium. It is up to you in which medium you are comfortable. But only 2 to 5 question paper is compulsory to write only in English medium. और अगर आपको इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इग्नू की ऑफिशियल साइट पे चेक कर सकते हैं। रही बात इसके एग्ज़ाम्स की या फिर इसके फॉर्म फिलिंग कब होता है, तो एक ईयर में 2 बार होता है। एक होता है हमारा जुलाई में और एक होता है हमारा जनवरी में। अगर आपने जुलाई में एडमिशन फॉर्म फिल किया है तो आपका इसका एग्ज़ाम जुलाई में होगा और जनवरी में तो जनवरी में होगा। अब इसमें कुछ चीज़ें और होती हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकल के, तो हमारे प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट होते हैं 2 to 9 एंड 2 to 4। ये हमारे प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट होते हैं, जिनके लिए आपको 1 वीक तक कॉलेज जाना पड़ेगा। आपने जो भी आपका रीजनल सेंटर है आपको वहाँ जाना पड़ेगा। आपके जो भी प्रैक्टिकल्स हैं 2 to 4 और 2 to 9 के, वो आपके रीजनल सेंटर में ही आपके प्रैक्टिकल हेल्ड होंगे। जो प्रैक्टिकल का टाइमिंग होता है वो 10 to 5 होता है, जिसमें आप फर्स्ट हाफ में 2 to 4 और सेकेंड हाफ में 2 to 9 का प्रैक्टिकल वहाँ पे कंडक्ट करेंगे। जब आप 1 वीक तक अपने सारे प्रैक्टिकल्स कंडक्ट कर लेंगे तो लास्ट डे आपका वाइवा हो जाएगा। 2 to 9 और 2 to 4 के जो रिटन एग्ज़ाम होते हैं वो 35 मार्क्स के होते हैं, और उनको छोड़ के हमारे जो रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं उनका जो रिटन एग्ज़ाम होता है वो 70 मार्क्स का होता है। आपको इसमें असाइनमेंट भी बनाना पड़ता है। असाइनमेंट हमारे 100 मार्क्स के होते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन, आपके असाइनमेंट के जो क्वेश्चन हैं, आपके एग्ज़ाम्स कब से हैं, आपके प्रैक्टिकल कब से स्टार्ट हो रहे हैं, ये सारे
क्वेरीज, ये सारे जो क्वेश्चन के आंसर आपको ग्रुप से मिलते जाते हैं, या फिर आप उस टाइम पे ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आप जिस भी मेल से रजिस्टर्ड करते हैं उस मेल पे ये लोग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सेंड करते रहते हैं, या फिर अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन हो जाते हैं तो आप वहाँ से ईजिली सारी इन्फॉर्मेशन तक एक्सेस कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होता है। अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% है तो आप ईजिली इस फॉर्म के लिए, आप ईजिली इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो प्रैक्टिकल होता है वो 1 वीक का होता है। तो और एक इसमें सब्जेक्ट होता है 2 to 7, जो डीडीसी होता है। उसमें जो पेपर होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें 35 मार्क्स की कैटलॉगिंग आती है और 35 मार्क्स की डीडीसी आती है। जब आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो डीडीसी के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके टीचर से मिल जाएगी। और एक चीज़ और, आपको प्रैक्टिकल देने के लिए अपने रीजनल सेंटर ही जाना पड़ता है। तो ये था आज की वीडियो के लिए। अगर आपकी कोई और भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय, टेक केयर।